एक छोटा सा भजन मैं इन फौजियों की सेवा में इनके चरणों में भी समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि फौजी भी भाई नो सोचले मारे नाम के तो भगवान नहीं समझ। सरहद पर फौजी ड्यूटी दे रहे हैं, अगर वह फौजी वह ड्यूटी करनी छोड़ देंगे तो न्यू सोच लो हम ऐसे खुले में बैठ करके जागरण करने के लायक रहेंगे नहीं, क्योंकि दुश्मन न्यू बाट देखा है कद ये पहरा हटे और ये पहरा हटते ही हम भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। इन भारत माँ के सपूतों की वजह से हम यहाँ पर इतने आराम से बैठ करके अपने देवी देवताओं का गुणगान कर रहे हैं। सारे फौजिया का नाम की जोरदार ताड़ी बजाओ, सारे फौजिया नाम। ओ इन वीर जवान फौजिया ने मैं सच्चे दिल ते नमन करूं। ओ इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। भारत माँ के पूत लाडले, 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 दिल के मजबूत लाडले, दिल के मजबूत लाडले, दिल के मजबूत लाडले, दिल के मजबूत लाडले। सच्चे इंसान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। सच्चे इंसान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। और देखो जब भी सरहद के ऊपर लड़ाई हुई है, जब भी कारगिल का युद्ध हुआ है, आप इतिहास ठाक देख लो, हजारों लाखों की संख्या में फौजियों ने शहादत दी है इस देश के लिए, तब जाकर के इस देश की आन बान शान बची है। देखो फौजी ने न्यू मेरा हो है कारगिल में खड़ा होगा ना, दुश्मन की गोली न्यू नहीं मेरा माथे में लाग जा, छाती में लाग जा, कमर में लाग, कितने भी लाग सके, और एक गोली से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन अपने प्राणों की चिंता नहीं करता एक सच्चा फौजी। उन दुश्मनों के बीच में बढ़ जाता है और जितने भी दुश्मनों हैं बंदूक चला करके, गोली चला करके सबको खत्म करता है। और ऐसे ऐसे फौजी भाई हमारे देश के अंदर, जनता के अंदर, हमारी सेना के अंदर हैं, जिसका गोली भी लगी उसके बाद भी न्यूनी विरमन माना 10 दुश्मना ने ले बैठे, अपनी कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर गोला बांध करके उसने न्यू मेरा है जब बम ब्लास्ट होगा तो तेरी भी जान जाओगी। लेकिन उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, अपनी भारत माता की आन बान और शान की फिक्र है। जानबूझ के अपनी कमर के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर गोले बारूद बांध करके दुश्मन के तल के बीच कूद जाते हैं, और जब वो बम ब्लास्ट होता है अपनी जान की परवाह नहीं है, दुश्मन को तहस नहस कर डालते हैं। बोले भारत माता की। क्या लिखा नंबर 2 या भारत माता जीते प्यारी, भारत माता जीते प्यारी, भारत माता जीते प्यारी, भारत माता जीते प्यारी। जब छिड़ी लड़ाई भारी, जब छिड़ी लड़ाई भारी, जब छिड़ी लड़ाई भारी, जब छिड़ी लड़ाई भारी। दे दी जान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। दे दी जान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। और देखो भाई ड्यूटी न्यू नहीं वेरा कड़ेगी, कड़ा लगा दें। ऐसी जगह ड्यूटी आ जाती है जहां पर बर्फ ही बर्फ है और कि में सहे नहीं, उड़े बर्फ में खड़ा रहना पड़ा है।
इसी जगह ड्यूटी ला दे जहां रेत ही रेत उड़ता है, पेड़ भी नहीं है, छाया भी नहीं है, ताता बड़ा है बालू रेत, लू चल रहे हैं, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, अपना बरगा खड़ा हो जाना 2 घंटे में मरिया काटना पड़े। अरे ये फौजी 12-12 घंटे की ड्यूटी बिल्कुल तन मन और धन से देते हैं। घर कौन बात है, याद तो सबका आवाज है भाई, माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, याद तो इनके भी आवे, लेकिन इन्हें अपने परिवार की इतनी टेंशन नहीं है जितनी इस भारत देश की टेंशन है। क्योंकि जो फौजी होते हैं वो केवल एक माँ के बच्चे नहीं होते, वो एक माँ के बेटे नहीं होते, वो पूरे हिंदुस्तान के बेटे होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फौजी बनना इतना आसान नहीं भाई। तुमने कदे न्यू सुना किसी नेता का बेटा फौज में भर्ती होया? सुना तुमने? कदे भी नहीं सुना। क्योंकि उन्हें पता है कि फौजी को पैसे नहीं मिलते भाई, पैसे नहीं मिलते फौजी को। और मैं तो ये कहता हूं सबसे कम तनख्वाह है फौजियों की, उनकी तो इतनी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तनख्वाह फौजी की होनी चाहिए, सबसे घनी होनी चाहिए। 70 डाल के कष्ट झेलते हैं वो। मेरे देश के अंदर नेताओं को, जो नेता गुठा टेक है, अनपढ़ है, देश ने लूटा इतने घोटाले करे, एक बार नेताजी बन जाओ उसकी पेंशन बन जाती सारी उम्र के लिए। अगर 3 बार नेता बन गया तो 3 बार की न्यारी न्यारी पेंशन मिलती है उसको। लेकिन फौजियों के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्मल पैसा मिलता है एक फौजी को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, सबसे ज्यादा वेतन एक फौजी का होना चाहिए, सबसे ज्यादा सुरक्षा एक फौजी को मिलनी चाहिए, सबसे ज्यादा छूट एक फौजी को मिलनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए फौजी चाहे कितना मजबूर हो जाओ, अपने घर छुट्टी आ जाएगा, और जो ऊपर तक साहब का फोन आ जाएगा ना, जो रोटी भी खांदा होगा, रोटी छोड़ के साहब से, हेलो साहब, जय हिंद जनाब, बताइए क्या आदेश। जो एक बार भी नू कह दिया ना, अब कारगिल का युद्ध छिड़ गया है, रोटी उड़े छोड़ देंगे, ठाया अपना पिट्ठू बैग, ले अपनी बंदूक, और उसे टेम रवाना हो जाते हैं। ये सच्चे देशभक्त है भारत माता की, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरे फौजी भाइयों ने, जब जब लड़ाई छिड़ी है। क्या लिखा है लेकिन घर कुण बेते दूर रहे जा, 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 चाहे कितने मजबूर 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 रहे जा। खोई शान फौजिया ने सच्चे दिल तह नमन करूं, ना कोई शान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं, इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं। और देखो, ना गर्मी का भय, ना सर्दी का भय, ना बारिश का भय, एक चीज का भय लगा रहता है हमेशा, कदे भगवान मेरी वर्दी का दाग ना लग जाए, बस वर्दी का बट्टा नहीं लागण देगा एक फौजी, चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए दे देगा, लेकिन अपनी वर्दी का ख्याल रखेगा हमेशा। क्योंकि ये वर्दी केवल उनके कपड़े ही नहीं है, ये उनकी वेशभूषा ही नहीं है, ये उनकी आन बान और शान है। अपनी वर्दी के लिए अनेक फौजियों ने शहादत दी है, अनेक फौजियों ने अपने आप को शहीद कर डाला, लेकिन वर्दी पर दाग नहीं लगने दिया, बुज़दिल नहीं को आया अपने आप को, अपनी मां का दूध नहीं लजाया इन फौजियों ने, अपने पिता का सर नहीं झुकाया, अपने पिता का सर फकर से ऊंचा किया है। मेरे मन में जो भाव था नंबर 4 पर वही लिखा, क्या लिखा है? ख्याल नहीं गर्मी सर्दी का, 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 कह राम धन अपनी वर्दी 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 का, सदा रक्षा
ध्यान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं सदा रखा ध्यान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं इन वीर जवान फौजिया ने सच्चे दिल ते नमन करूं मैं सच्चे दिल ते नमन करूं मैं सच्चे दिल ते नमन करूं मैं सच्चे दिल ते नमन करूं। बोलिए भारत माता की जय हो। बोलिए सभी फौजी भाइयों की जय हो।